अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मा इन्फॉर्म। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे टैबलेट कोटिंग प्रोसेस के दौरान। मीन अगर हम एक परफोरेटेड टैबलेट कोटिंग पैन यूज कर रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स होंगे जो हमें क्रिटिकली मॉनिटर करना पड़ेंगे ड्यूरिंग टैबलेट कोटिंग प्रोसेस। सबसे पहले ब्रीफ ओवरव्यू के लिए आपको ये बताते चले कि सीपीपीज क्या होते हैं। बेसिकली सीपीपीज क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें ड्यूरिंग प्रोसेस हमें क्रिटिकली कंट्रोल करना होता है, बिकॉज इनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर। अगर कोई भी सीपीपीज अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से डेविएट करेगा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है हमारे प्रोसेस के ऊपर। यहां पे अगर हम एग्जांपल लेंगे टैबलेट कोटिंग प्रोसेस की तो हम देखेंगे कि कौन कौन से सीपीपीज हैं जो हमारे टैबलेट कोटिंग प्रोसेस के दौरान हमें क्रिटिकली मॉनिटर करने चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी सीपीपीज जो है वो डेविएट करेगा तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा हमारे टैबलेट की क्वालिटी के ऊपर ड्यूरिंग टैबलेट कोटिंग प्रोसेस। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, मेरी वेबसाइट farmainform.com लाजमी से विजिट करें। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे टैबलेट कोटिंग प्रोसेस के दौरान कौन कौन से क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं। तो पहला जो हमारे पास क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर है वो है पैन स्पीड। टैबलेट कोटर पैन की जो स्पीड होती है वो वेरिएबल होती है, हम इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर जो पैन स्पीड का है वो ये होता है कि हम अपने पैन की स्पीड को हमेशा अपने बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में डिफाइन की गई लिमिट के अंदर सेट करें, जो कि हमने ड्यूरिंग वैलिडेशन बैचेस के डिफाइन की होती है। अगर पैन की स्पीड हम बहुत ज्यादा कर देंगे तो हमारी जो टैबलेट के जो एजेस हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, चिपिंग के डिफेक्ट हमें ऑब्जर्व करना पड़ेंगे। अगर पैन की स्पीड बहुत कम कर देंगे तो हमारी जो रोटेशन है टैबलेट की वो प्रॉपर नहीं होंगी, स्प्रे रेट प्रॉपरली हमारी टैबलेट्स के ऊपर नहीं आएगा, तो उससे भी हमारी जो टैबलेट की क्वालिटी है वो अफेक्ट आएगी। नेक्स्ट आता है स्प्रे रेट। मीन हमारा जो पेरिस्टाल्टिक पंप लगा है हमने उससे कितना स्प्रे रेट देना है टैबलेट कोटिंग के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर ड्यूरिंग कोटिंग प्रोसेस, ये भी डिफाइन होता है और हमें इसको क्रिटिकली मॉनिटर करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अपना स्प्रे रेट बहुत ज्यादा कर देंगे तो उससे टैबलेट स्टिकिंग, पिकिंग या फिर जो एज या फिर टूलिंग जैसे डिफेक्ट हमें फेस करना पड़ सकते हैं। तो अगर स्प्रे रेट जो है हमारा वो बहुत कम होगा तो कम स्प्रे रेट होने की वजह से हमारा जो मटेरियल लॉस है वो ज्यादा आएगा, हमारा जो वेट यूनिफॉर्मिटी है वो अचीव नहीं होगी, कलर वेरिएशन आएगी अगर हमारी कलर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट होता है इनलेट एयर टेम्परेचर। मीन जो बाहर से हवा अंदर आ रही है, गर्म हवा जो हमारे सॉलिड को एपोरेट करेगी, उसके टेम्परेचर को हम बोलते हैं इनलेट एयर टेम्परेचर। अगर इनलेट एयर टेम्परेचर कम हो जाएगा, मीन ड्रॉप कर जाएगा, तो हमारी टैबलेट की जो ड्राइंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, सॉल्वेंट वेपोरेट नहीं होगा, तो स्टिकिंग, पिकिंग और जो ट्विनिंग जैसे डिफेक्ट है हमें वो फेस करना पड़ेंगे। टैबलेट क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आउटलेट एयर टेम्परेचर, जो एयर हमारे कोटर को छोड़ के बाहर जा रही है, उसका भी टेम्परेचर हमने मॉनिटर करना होता है, क्योंकि उसमें जो फ्लक्चुएशन अगर आएगी, एनी फ्लक्चुएशन अगर हमें शो होती है आउटलेट एयर टेम्परेचर में, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि हमारा जो पैन है उसके अंदर की ह्यूमिडिटी, उसका एग्जॉस्ट जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकता, तो जिसका इंपैक्ट अल्टीमेट जो है वो टैबलेट कोटिंग की क्वालिटी के ऊपर आएगा। नेक्स्ट आता है टैबलेट बेड टेम्परेचर। जो टैबलेट रोटेट कर रही होती है पैन के अंदर, उसकी सरफेस के टेम्परेचर को हम टैबलेट बेड टेम्परेचर बोलते हैं। अगर टैबलेट बेड टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होगा तो इंडिकेट होता है कि हमारा जो इनलेट एयर टेम्परेचर है वो कम आ रहा है, जहां हमारा स्प्रे रेट जो है वो ज्यादा है। यहां पे एक चीज देखेंगे कि सारे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, तो हमें एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ चलना होता है। अगर टैबलेट बेड टेम्परेचर कम है तो स्टिकिंग, पिकिंग और इस तरह के जो डिफेक्ट्स हैं हमें वो फेस करना पड़ सकते हैं। और अगर हमारा टैबलेट बेड टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उससे हमें मटेरियल लॉस देखना पड़ सकता है, क्योंकि बेड टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब है इनलेट एयर टेम्परेचर ज्यादा है और हमारा जो सॉलिड है वो जल्दी वेपोरेट हो रहा है, और कोटिंग मटेरियल की लॉस की शक्ल में हमें यहाँ पे इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर। मीन हम जो अपने स्प्रे को स्प्रिंकल कर रहे हैं अपने सोल्यूशन को टैबलेट्स के ऊपर, उसके लिए जो पीछे से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो ड्रॉपलेट्स कितने साइज के होंगे। अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो बहुत फाइन ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होंगे जो कि टैबलेट कोटिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, और अगर ऑटोमाइजेशन प्रेशर बहुत कम होगा तो ड्रॉपलेट का साइज बहुत ज्यादा होगा जो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा टैबलेट के ऊपर, सॉल्वेंट जल्दी एवापोरेट नहीं होगा, टैबलेट जल्दी ड्राई नहीं होगी और स्टिकिंग, पिकिंग जैसे डिफेक्ट हमें फेस करना पड़ेंगे। गन टू गन डिस्टेंस। मीन जो कोटिंग स्प्रे गन्स का रोड होता है उसके ऊपर जो गन्स लगी है, एक गन से दूसरी गन के दरमियान अगर हम डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करेंगे
तो स्प्रे ओवरलैपिंग होगी जिससे ड्राइंग इफेक्ट होगी टैबलेट की, और स्टिकिंग पिकिंग जैसे डिफेक्ट हमें फेस करना पढ़ सकते हैं। गन टू बेड डिस्टेंस, मिले गन से लेके टैबलेट बेड के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर ये बहुत कम होगा तो जो टैबलेट है वो स्प्रे रेट उनके ऊपर ज्यादा आएगा, सोल्यूशन उनके ऊपर ज्यादा आएगा, और अगर ड्राइंग प्रॉपर नहीं हो रही होगी तो हमारी स्टिकिंग पिकिंग आएगी। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा मीन गन्स हमारी से टैबलेट जो है वो ज्यादा नीचे चली जाएगी, तो प्रॉपर शावर जो है वो टैबलेट्स के ऊपर नहीं पड़ रहा होगा और वहां भी कोटिंग जो है वो इफेक्ट हो रही होगी। नेक्स्ट एग्जॉस्ट रेट, मीन हम अपने एग्जॉस्ट को कितना ओपन करेंगे, इसको नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं। अगर हमारा एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा ओपन होगा तो मटेरियल लॉस ज्यादा आएगा जिससे कलर वेरिएशन और वेट वेरिएशन जैसे डिफेक्ट हमें फेस करना पड़ेंगे ड्यूरिंग कोटिंग प्रोसेस। मीन हमारा प्रॉपर वेट गेन नहीं आएगा, और अगर एग्जॉस्ट ओपनिंग बहुत कम होगी तो उससे अगर हमारा इनसाइड ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगा तो उससे भी हमें कोटिंग के डिफेक्ट फेस करना पड़ते हैं। तो ये क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर उम्मीद है आपको कोटिंग प्रोसेस के दौरान कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे मॉनिटर करते हैं इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।